नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। हम गोविंद गगन रामानुज राजा के कॉमेडी से इसी तरह बने रहिए और आप लोग को मिलाते हैं सीमा और सचिन से मिलाते हैं कि किस तरह दोस्ती हुआ दोनों को और किस तरह प्यार हुआ और किस तरह दोनों का मिलन हुआ और किस तरह सीमा हिंदुस्तान में आई। तो एकदम आप लोग देखते रहिएगा, नजरिया को हटाइएगा नहीं, नजरिया को बजरिया में रखिएगा और नजरिया को सीमा पर जरूर रखिएगा। सीमा पर फोकस करते रहिएगा और गोविंद गगन पर फोकस रखिएगा। तो सीमा जी आप बताइए, आप अपना परिचय दीजिए हमें। मेरा नाम सीमा हैदर है और मेरा घर पाकिस्तान में है और मेरा भाई का नाम आसिफ हुआ और मेरे चचा का नाम गुलाम अकबर। तो आप हमें ये बताइए कि आपको सचिन से कैसे प्यार हुआ। देखिए, हमें सचिन से प्यार ऐसे हुआ कि हम पबजी खेलते थे और वही पबजी खेलते खेलते मैसेंजर से हमें इनसे प्यार हो गया और इनसे हमें इतना प्यार हो गया कि हम इनके लिए जान भी दे सकते हैं, जान कुर्बान भी कर सकते हैं। सचिन आप ये बताइए कि जो सीमा बोल रही है सच है या झूठ है। देखिए, जो सीमा बोल रही है ये बात सच है। हम दोनों का प्यार पबजी से हुआ है। प्यार हुआ कि सीमा के बिना रह न सकते हैं और इनका बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो सीमा जी आप हमें ये बताइए कि आपको जो भाई आसिफ हैं वो क्या करते हैं पाकिस्तान में, उनको क्या काम है, उनके बारे में हमें बताएं। देखिए, जब मेरे भाई के बारे में आप पूछ रहे हैं तो मैं अपने भाई के बारे में बताती हूँ कि मेरी जो भाई है वो बॉर्डर पर रहता है, वो फोर्स है। ठीक है सीमा जी, तो बात सब ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप हिंदुस्तान में कैसे प्रवेश कर गए हैं, किस तरह आप प्रवेश किए हिंदुस्तान में, कैसे एक तैनात है सेना। देखिए, प्रवेश की बात आती है तो हम नेपाल के रास्ते से प्रवेश किए और यही मन में सोचे कि मेरा 2-3 लड़का 4 लड़का जो भी है, मैं लड़का के साथ में जान कुर्बान कर दूंगी। अगर यही होगा हिंदुस्तान का फोर्स का कि मार देना है तो हम मर जाएंगे, लेकिन यही सोच के हम चले हैं कि सचिन को प्यार पाएंगे तो पाएंगे और यह मेरा सोच सही हुआ, रास्ता सफर सही हो गया और हमें सचिन से मिलन भी हो गया। अब हमें हिंदुस्तान के लोग चाहे मार दें या गाड़ दें या जो भी करें, मेरा सब मंजूर है, लेकिन हम हिंदुस्तान छोड़ के जाने वाली नहीं है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमें मरना ही मरना है। अगर हिंदुस्तान में भी रहते हैं, चाहे आप लोग का मर्जी जो है वो कर दीजिए। हमको रहते हुए तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता है और हमको यही निवेदन है योगी जी से और मोदी जी से कि हिंदुस्तान में हमको रहने दीजिए। तो अब ये सीमा और सचिन से यही सुनने का मिल रहा है कि दोनों प्रार्थना कर रहे हैं मोदी जी से कि हमें हिंदुस्तान में रहने दीजिए। तो आप लोग से यही निवेदन है कि हमारे वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मोदी और योगी जी तक पहुंच जाए। तो सीमा जी आप हमें ये बताइए कि सचिन से मिलकर के आप क्या महसूस कर रहे हैं और हिंदुस्तान में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, मिलने की बात आ रही है तो हम सचिन से मिलकर इतना खुश हैं कि हमें स्वर्ग का पूरा ये मिल गया हमको। और हिंदुस्तान इतना अच्छा प्यारा देश है, इतना अच्छा प्यारा देश है कि हम इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, चाहे हमारा जान कुर्बान ना हो जाए यहाँ पे, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़ के जाएंगे नहीं और सचिन को छोड़कर जाएंगे नहीं। जैसे कि देखिए, अभी सीमा अभी जस्ट बोल रही है कि हम सचिन को छोड़कर जा नहीं सकते हैं और हिंदुस्तान को छोड़कर जा नहीं चाहिए, चाहे मेरा जान कुर्बान हो जाए। तो सीमा जी आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आई है, तो तुम हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, इसके बारे में थोड़ा बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। देखिए, मन में मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, मन में बस यही चल रहा है कि मैं पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आई हूँ तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी को रीति रिवाज कानून जो भी हिंदुस्तान में है उस चीज को मैं निभाऊंगी, मरते दम तक निभाऊंगी। तो सीमा जी आपसे एक सवाल और करेंगे कि आप जब पाकिस्तान में थे तो आप कौन सा जाति थे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं मुस्लिम जाति थी और जब मैं हिंदुस्तान में आई हूँ तो हिंदुस्तानी कहलाऊंगी। चाहे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के जो भी रीति
पालन करूंगी, धर्म को पालन करूंगी। जिस तरह से हिंदुस्तान में धर्म है उस धर्म को मैं पालन करूंगी, आदर करूंगी, प्रणाम नमन करूंगी। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, अभी अभी सीमा जी बोल रही है कि मैं हिंदुस्तान में आई हूं तो हिंदुस्तान को जितना भी रीति रिवाज है उस सभी चीज को पालन करूंगा, देवी दुर्गा धर्म जो भी है सभी से जुड़ कर रहूंगा। तो सीमा जी आपसे एक सवाल है, मेरा मन में डाउट चल रहा है, मेरा मन में विचार है कि आपके अंदर कोई डाउट तो नहीं है, आप सचिन के साथ कोई विश्वासघात तो नहीं कीजिएगा, आपके पीछे कोई राज है तो ऐसा कुछ बताइए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा दिल में, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, समझ गए? और नहीं कुछ सोचेंगे। तो सीमा जी आप हमें ये बताएं कि आप लोग का प्यार कब से स्टार्ट हुआ, कब हुआ, कौन डेट में हुआ, कौन महीना में हुआ, कौन साल में हुआ, उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। देखिए, हम लोग का प्यार 2021 से सिलसिला जारी हुआ और फोन पे बात होते रहती थी और फोन पे ही वीडियो कॉल के माध्यम से हम अपने गांव का पूरा सीन दिखाते थे और हमें ये दिखाते थे। इसी तरह होते होते एक जबरदस्त प्यार हो गया दोनों का। और इसके बाद जब हम इनका चेहरा देखे वीडियो कॉल से और इनका देश का यानी हिंदुस्तान का मैं सीन देखे तो हमें बहुत पसंद आया और यही सोच करके मैं सीधे हिंदुस्तान में प्रवेश कर गई। तो सीमा जी हमें आप अपने शौहर के बारे में बताएं, आप इस तरह का काम किए हैं तो उनके ऊपर क्या बीत रहा है उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, मेरा शौहर की बात जहाँ तक आ रही है तो मेरा शौहर, प्यार एक ऐसा चीज होता है, प्यार अंधा होता है। अगर किसी से प्यार हो गया तो शौहर, माई बाप जो भी है सब खो जाता है प्यार के कारण, और प्यार के चक्कर में जान तक कुर्बान कर देते हैं। आज हम वही किए। सचिन जी आप हमें ये बताएं कि इनके 4 बच्चे हैं, इनके बच्चे से कोई दिक्कत तकलीफ कुछ परेशानी तो आपको नहीं है? देखिए हमें कोई परेशानी नहीं है, जैसे इनका बच्चा है वैसे बच्चा मेरा भी है, बच्चा बच्चा होता है। अभी अभी सचिन हमें बताएं कि बच्चा बच्चा होता है, चाहे बच्चा हो सीमा को चाहे बच्चा हो मेरा, बच्चा बच्चा होता है। बात सही है कि बच्चा बच्चा होता है, बच्चा को जैसा सिखाया जाता है बच्चा वैसा करता है। लेकिन रही बात सीमा जी, आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि मान लिया जाए सचिन 8-10 साल बाद कोई दूसरे लड़की से शादी कर ले तो फिर क्या होगा आपको? आप क्या कीजिएगा? न घर का न घाट के चल जाइएगा नीमक चाट के। तो सीमा जी इसके बारे में आप बताएं, ठंडा माइंड से सोच के बताएं हमको। देखिए, जब ऐसी बात है तो मैं पाकिस्तान से जब निकली हूँ तो जान कुर्बान करके निकली हूँ, चाहे मेरा जान चल जाए या जान रह जाए। लेकिन जब मैं सचिन से मुलाकात हुई तो सचिन के हाथ में है, चाहे सचिन हमें जान मार दे या जो भी कर दे सब सचिन के हाथ में है। सचिन जी आपसे भी एक सवाल करता हूं, आप मेरे सवाल को जवाब दीजिए कि कहीं ना कहीं 10 साल बाद 20 साल बाद कहीं दूसरे शादी आप ना कर ले, काहे कि आप कुमार हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। दर्शक आप लोग बने रहिएगा रामानुज राजा कॉमेडी वीडियो से, आप लोग बने रहिए, अभी आपको सुनाते हैं। देखिए हम सीमा से प्यार किए हैं तो और सीमा से ही मैं प्यार करूंगा और किसी लड़की से प्यार नहीं करूंगा और दूसरा शादी ना करूंगा। और एक बात और है कि सीमा के चलते मेरा जान भी चल जाएगा तो नहीं छोड़ूंगा सीमा के। तो देखिए अभी अभी सचिन को आवाज आया है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं क्योंकि हम इनसे प्यार किए हैं, यही अभी सचिन को मुंह से आवाज आया है। तो सीमा जी आपसे एक सवाल मैं करता हूं कि आपकी उम्र कितना है? देखिए मेरा उम्र 30 साल है। तो देखिए सीमा जी का उम्र 30 साल का है और अभी अभी सचिन जी से पूछता हूं आपको उम्र, सचिन जी आप अपनी उम्र बताएं। मेरा उम्र 24 साल है। तो अभी अभी सचिन से बात खुलासा हुआ है कि सचिन का उम्र 24 साल बता रहे हैं। तो बताइए सचिन का उम्र 24 साल और सीमा का उम्र 30 साल, तो बताइए सचिन से सीमा 6 साल की बड़ी है।
तो सचिन आप हमें ये बताएं कि सीमा आपसे 6 साल की बड़ी है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, बड़ी है तो कोई बात नहीं है, सामने खड़ी है ना, और सामने नजर लड़ी है ना। तो देखिए अभी अभी सचिन से खुलासा हुआ है, एक बात ऐसा खुलासा हुआ है कि कह रहे हैं हमसे 6 साल बड़ी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नज़र के सामने खड़ी है ना और नज़र लड़ी है ना। तो आइए आप लोग इसी तरह बने रहिए रामानुज राजा कॉमेडी वीडियो से, आप लोग के सीमा और सचिन का ताज़ा ताज़ा खबर, ताज़ा ताज़ा न्यूज आप लोग को देते रहेंगे। सचिन जी आपसे मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं, आप आखिरी सवाल को जवाब दीजिए। आपसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान से सीमा को मांग हो रहा है, तो आप बताएं कि सीमा को का कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए या का किया जाए। जब ऐसा बात है तो सीमा से मैं भी शादी किया हूँ और मैं सीमा के नहीं जाने दूंगी। तो सीमा जी अभी अभी आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि आप थोड़ा इस बारे में बताएं। कि वहां से आपको मांग हो रहा है तो आप जाना चाहती है या नहीं चाहती है, आप भी बताएं थोड़ा। क्योंकि मैं सचिन से पूछ चुका हूं, सचिन को ऐसा जवाब मिला, लेकिन आपसे भी मैं थोड़ा सुन लेना चाहता हूं। देखिए मैं तो पाकिस्तान जाने वाली नहीं हूँ, पाकिस्तान मेरा लाश जाएगा, लेकिन मैं नहीं जाने वाली हूँ। सचिन आप ये बताएं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, सीमा सही बोली है, अगर लाश जाएगा तो दोनों को लाश जाएगा। तो आइए अभी अभी दोनों का मुंह से यही वचन निकला है कि जाएगा वापस तो लाश जाएगा, और जाएगा तो दोनों की ही लाश जाएगा। तो अब मैं गोविंद गगन रामानुज राजा के कॉमेडी से और हमारे कैमरामैन सौरभ कुमार, तो अब आप लोग का यहाँ से मेरा सेवा समाप्त। अब अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दूसरा वीडियो जो भी मैं चढ़ावे आप तक पहुंच जाए। और मेरे चैनल को शेयर, कमेंट, लाइक करना नहीं भूलिएगा। अच्छे भूलिएगा नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग तक पहुंच जाए। ठीक है, मैं अपना न्यूज को बंद करता हूं। अपने कॉमेडी की ओर से पूरे तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।